दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हम वृत्तिक क्षमतावान बनने के लिए अनिवार्य शिक्षण कौशलों के बारे में देख रहे थे। उनमें 9 कौशलों के बारे में हमने देखा। विषय वस्तु की अवधारणा, शिक्षण विधियों की अवधारणा, प्रबंधन परक अवधारणा, पेशे के प्रति रुचि, समर्पण की भावना, छात्र संबंध, अभिभावक संघों के संबंध, पेशे के प्रति रुझाव, मानवीय मूल्यों के विकास, इन 9 बिंदुओं के बारे में हमने खुलकर चर्चा की थी। अब हम देखेंगे 10वां बिंदु, सहकारिता। वास्तव में प्रोफेशनलिज्म सहकारिता पर आधारित है। चाहे एक व्यक्ति कितना भी विद्वान हो, कितना भी वैज्ञानिक हो, कितना भी ज्ञानी हो, यदि उसके अंदर सहकारिता नहीं है तो वो वृत्तिक क्षमतावान शिक्षक नहीं बन सकता। यह सहकारिता छात्रों के बीच में सहकारिता, अभिभावकों के बीच में सहकारिता, शिक्षक और समाज के बीच में सहकारिता, शिक्षक और बाकी अपने सहवर्तियों के बीच में सहकारिता, विद्यालय माहौल में उसकी सहकारिता, यदि सहकारिता से भरपूर उसका दिल है तो उसकी वृत्तिक क्षमता का विजय होता है, अन्यथा नहीं। सहकारिता से हम समाज को सुधार सकते हैं, सहकारिता से हम छात्र को सुधार सकते हैं। इतना ही नहीं, सहकारिता से अध्यापक स्वयं सुधरता है। अध्यापक के अंदर जो क्षमता है, उस क्षमता को अध्यापक समाज में प्रसारित करता है। समाज उसे स्वीकार करता है, समाज उसे स्वीकार करना चाहिए। समाज को स्वीकार करने के लिए अध्यापक के अंदर सहकारिता होनी चाहिए। अपने ज्ञान का आरोप अध्यापक, शिक्षक छात्रों पर करता है। उस ज्ञान को छात्र स्वीकार करता है। किसी भी वस्तु को स्वीकार करने के लिए, खुले मन से स्वीकार करने के लिए, ज्ञान ऐसी वस्तु है, खुलकर स्वीकार करना चाहिए। संकुचित भाव से यदि ज्ञान का स्वीकार करे तो विडंबना हो जाती है। ज्ञान को खुलकर स्वीकार करने के लिए जो ज्ञान देता है, जिससे ज्ञान प्रसारित होता है, उसके अंदर सहकारिता का भाव अनिवार्य है। वृत्तिक क्षमता एकदम नई परिकल्पना है, वो वैज्ञानिक भी है, तर्क पर आधारित है, आधुनिकीकरण का हिस्सा भी है। वृत्तिक क्षमता अर्थात प्रोफेशनलिज्म। समाज में जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का स्तर ऊंचा बनाने के लिए आधुनिकीकरण अनिवार्य वस्तु है। इसलिए अध्यापक का प्रोफेशनल होना भी अनिवार्य है। नवोन्मेष और नई नीति का प्रसार प्रोफेशनलिज्म से होता है। हां, ध्यान देने की बात यह है कि जिन 10 बिंदुओं के बारे में हमने अभी चर्चा की, केवल ये 10 बिंदु पर्याप्त है, बल्कि प्रोफेशनलिज्म अर्थात या अथवा
अध्यापक को, शिक्षक को प्रोफेशनल बनने के लिए अनेक बिंदुओं को, अनेक बातों को स्वीकार करना अनिवार्य है। अर्थात कक्षाई गतिविधियों में सुधार करना, निरंतर नवीकरण की ओर झुकाव होना, उभरती चुनौतियों को स्वीकार करने का मन हो जाना, नेटवर्किंग का पता होना, प्रोफेशनलिज्म में अद्यतनीकरण किस प्रकार हो सकता है उसकी भी जानकारी रखना प्रोफेशनल टीचर बनने के लिए अनिवार्य है। बाकी हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार।